जिंदा को खा जाए भी चाहो तो हम जिंदा को रगड़े, कहो तो अपने ही मांस खा के दिखाया। ये कौन लोग हैं जो इंसानों को ही खाते हैं, नापाकी में रहते हैं, कपड़ों से तो दूर दूर तक इनका कोई वास्ता ही नहीं है। चिता जल जाती है, उस राख को इस्तेमाल करते हैं, वो खाते भी हैं ये और राख खाते हैं। एग्जैक्टली। एक आम बंदा जब उन्हें देखता है ना, ही गेट्स स्केयर्ड, यार ये क्या। शमशान घाट में कितना बंदा जला होगा, लाखों की तादाद, कितने रुए होंगे, लाखों। वो सब आ जाते हैं, वो तो इंसान ही खा जाते हैं ना। वो सब कुछ खा जाते हैं, वो अच्छा। आपको भी खा जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद अली। मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज शैडोज़ एंड स्क्रीम्स। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं ये इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि आज हम जिन इंसानों की बात करने जा रहे हैं उनको इंसान मानना एक नॉर्मल इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो खाते ही इंसानों को हैं। नापाकी जो है वो उनकी बेसिक नीड है और काले जादू से ये लोग इस तरह से सिंक हैं कि जैसे एक जिस्म के साथ रूह। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो ऑब्वियसली रेहान भाई ही हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं? सेहत तबीयत कैसी? करम करम अल्लाह पाक का, अल्लाह का शुक्र। रेहान भाई, ये कौन लोग हैं जो इंसानों को ही खाते हैं, नापाकी में रहते हैं, कपड़ों से तो दूर दूर तक इनका कोई वास्ता ही नहीं है? अली, इनको बेसिक कहते हैं अगोरी। अगोरी। इन लोगों का दुनिया से कोई लेना देना, अच्छा। ये दुनिया से अलग है, आप ये कह सकते हो। 14th सेंचुरी से ये लोग लॉर्ड शिवा को, जो इनके हेड हैं हिंदुइज्म में, यानी ये हिंदुइज्म में लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं, करते उनके फॉलोअर्स हैं। एग्जैक्टली। सही। बिकॉज उनके बारे में ये कहा जाता है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी इन हिंदुइज्म। यानी वो हिंदुइज्म में जितने गॉड्स हैं उनमें से वो सबसे ज्यादा पावरफुल ये कह सकते हो, ठीक है। और सेकेंडली ही उन क्रोधित कहते हैं बेसिक, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा है। और हमारी लैंग्वेज में वो जलाल भी कह सकते हैं वर्ड का, ठीक है। यानी कि वो क्रोधित टाइप किस्म की पर्सनालिटी जो है लॉर्ड शिवा। और अगोरी बेसिक उन्हीं को मानते थे, क्योंकि लॉर्ड शिवा जो थे वो बेसिक उनको ये राख से खेलना वो खेलते थे। कौन सी राख? ये राख होती है, लकड़ियों की राख नहीं होती, ये बेसिक वो राख है। लेकिन बाद में देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, लोगों का तरीकेकार चेंज होता है, एड ऑन्स होते जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कई, मैं बोलना नहीं चाहता ना बात करना चाहता हूँ इस मौजू पे, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव, आपको पता है ये मौजू है। तो दूसरी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये कि अगर आप देखें इस चीज पे थोड़ा सा गौर करें कि एक इंसान की हड्डियां निकली हुई हैं जिस्म की, स्किनी, आप एक वर्ड हम यूज करते हैं, यानी इधर जो पाकिस्तान में कहते हैं सूखा सड़िया, सड़िया, बिल्कुल, रोटी नहीं मिलती था। यानी कि ये उनका फिजिक है। अच्छा, अगोरियों का। अच्छा। और उनके जो बाल होते हैं वो नहाते हैं नहीं, वो राख उन्होंने जिस्म पे। अब वो राख कौन सी मलते हैं, जो लॉर्ड शिवा मलते थे वो एक अलग चीज है, जो ये लोग मलते हैं वो एक अलग चीज। अच्छा, ये कौन सी मलते हैं? ये जब चिता जल जाती है, इंसान को जब जलाते हैं लकड़ियों के ऊपर, हिंदुइज्म के आफ्टर डेथ जो करते हैं, एग्जैक्टली, उस राख को इस्तेमाल करते हैं। वो खाते भी हैं ये और राख खाते हैं, एग्जैक्टली। वो भी वो इंसान की बाकियात जाती है, वो बिल्कुल इंसान की बाकियात भी खा जाते हैं, वो उसका कोई उनके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज उनकी जिसे कहते हैं तंत्र विद्या के अंदर ये चीजें शामिल, जो अगोरी की, जी, ठीक है। और लाजमी सी बात है, उन्होंने अपने हेड्स को ही फॉलो करना होता है। लॉर्ड शिवा जो थे वो भी ये खाते थे इंसान वगैरह ना, ऐसे, क्योंकि मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, टू बी ऑनेस्ट, और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बल्कि उनको तो मेरे ख्याल से वो लड्डू खाना और क्या उसे कहते हैं, मीठा बहुत पसंद था। और वो गोश्त मेरा नहीं, यानी कि मैंने नहीं पढ़ा कि वो गोश्त तो वैसे भी नहीं, वो आपको पता है कि खाते, लेकिन अगोरियों में अगोरी खाते, वो तो इंसान ही खा जाते हैं ना, वो सब कुछ खा जाते हैं, वो आपको भी खा जाएंगे लगता है सही। यकीन मानो।
और मैं ना एक आम बंदा, हाँ, एक आम जी। बंदा जब उन्हें देखता है ना, ही गेट्स स्केयर्ड, यार ये क्या है। जाहिर है एक इंसान खा रहा है तो उससे वहशत भी और ना हो, और नापाकी। उनमें ना एक वहशत होती है हम्म, अघोरी के अंदर, जी एक जिसे कहते हैं ना वो, जैसे हमारे, मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ, थे बाबे नहीं बैठे होंगे दरबार आते, जी। वो लंबी लट्टां वाले, वन जिक घूर के देखते हैं तो बंदे तरा निकल जाते हैं, यार बाबा किधर चाकी ना वडल। सीधी जी गल है, यानी कि वो सेम एज इट वही चीजें हैं, हाँ, लेकिन फर्क क्या है, वो लोग इनसे 100 गुना स्टेप्स आगे हैं हाँ, जादू के अंदर, ठीक है, उनकी जो साधना होती है वो इस कदर अलग होती है दूसरे पंडित वगैरह और इन लोगों से कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ। वो जब चिल्ला करते हैं उनको चाहिए कि भाई जिसकी चिता जल रही है उसी के उसके आगे बैठ जाना आगे। अच्छा, हाँ मैंने देखा अक्सर के मूवीज में भी, और मैं भी लास्ट ईयर कोई इस तरह के क्लिप्स भी मैं देख रहा था कि वो चिता जल रही है, उसके सराउंडिंग कोई 10-15 गोरी बैठे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बैठते हैं, वेट कर रहे हैं चिता जलने हाँ का। एग्जैक्टली। वो फिर पता क्या करते हैं, अगर तो स्कल निकल आया, वो एक स्कल जो सीनियर अगोरी होगा वो उसके हाथ में जाएगा, हाँ, खोपड़ी इंसान की। खोपड़ी, उसमें वो फिर वो पानी भी पीते हैं, वो खाना भी खाते हैं, उसमें तो यार वो गोश्त वगैरह ये सारा वो मामला खा तो। जाते हैं ना वो अच्छा, वो खा जाते हैं वो यार देखो ना, एक चीज आग पे पकेगी क्या होगा, पक गई। और अगर आप कभी मेडिकली आप कभी किसी गोश्त का टेस्ट जो सबसे बेहतरीन है वो आपको इंसान का मिलेगा, ना मैंने सुना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे लज्जत लजीज गोश्त इंसानी जो गोश्त, इंसान का गोश्त है, और ये हकीकत बात है, इस बात में कुछ क्योंकि वो आपको पता फिल्टर्ड चीजें खाता है और बिल्कुल सारा कुछ। बिल्कुल। हाँ, तो लाजमी बात है, जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी कि हम जैसे लोगों को अशरफुल मखलूकात। बनाया है, तो वो बेहतरीन से बेहतरीन जब खाएगा तो लाजमी बात है फिर उसका जिस्म भी वैसे ही होगा और उसका रेहान गोश्त भी। भाई, सबसे बड़ी चीज़ कि इनको इंडिया के जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो भी नहीं कुछ कहते कि यार तुम लोग जो भाई टू इंसान बी मर ऑनेस्ट, चुका है, एक एक तो पहले ही जला देते हैं और दूसरा तो फिर वो इज्जत उसकी भी करते हैं, पहली बाकियात। बात मैं आपको एक अच्छा, छोटी सी बात बताऊं, अगोरियों की। अघोरियों की इज्जत करते हैं, ठीक है, बिकॉज उन्हें पता है कि ये बिलोंग किससे करते हैं, हम्म, ठीक है, बिलोंग किससे करते हैं, आपने ये चीज़ देखनी है। और लाजमी बात है, शिवा हेड ऑफ द गॉड्स हैं उनके हिंदुइज्म में, और फिर माँ काली, उनकी डेफिनेटली वो भी उनके साथ अटैच है, काली माता। हाँ जी, वो बेसिक ये समझ लो गौरी उनके बच्चे हैं। ये दो ऐसी शख्सियात हैं, काली माता और लॉर्ड शिवा, ये यानी कि इन अगोरी इनको सबसे ज़्यादा अगोरी फॉलो सबसे करते हैं। ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो रेहान भाई, अगोरियों में फीमेल अगोरी भी होते हैं? होती हैं, बिल्कुल होती हैं, अच्छा, बिल्कुल होती हैं। अली इनकी सबसे जो एक कॉमन चीज़ है ना, वो कहते हैं अपने अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। रेहान भाई, मैंने सुना था कि अगोरी जो होते हैं इनकी एक कह लो कि रिचुअल का पार्ट है कि जो समझ लें कि नापाकी तो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना इनका, कि इन्होंने ना कपड़े पहनने हैं, और गलाजत कहते हैं कि ये जो वॉशरूम वगैरह भी करते हैं उसको भी खा पी जाते हैं, मैंने जहाँ तक सुना ये था। मुझे नहीं पता, मैंने एक क्लिप भी देखा है बकायदा। लेकिन वो मुझे इस एक बात, ना फॉरेनर था, अगर तो मुझे क्लिप मिला ना मैं उसकी पिक्चर्स अटैच करूंगा, देखिएगा कि वो फॉरेनर उसके पास गया है तो उसको पहले कहता शराब दो मुझे, और मैंने शराब पीनी है, उसने शराब शुरू पिया, उसके बाद उसने वॉशरूम किया, वो अपने ऊपर भी फेंका, उनके ऊपर भी फेंका, वो पीता रहा। अच्छा ये, अब हाँ ये कह सकते हो आप, लेकिन मैं आपको बात बताने लगा था, ये जब इंटीमेट होते हैं ना किसी भी फीमेल कैटेगरी के जी, साथ, और वो स्पेशली जब वो या तो हैज के दिनों में, हैज को कहते हैं यानी कि पीरियड्स के दिन, ठीक है, और वो सबसे नापाकी का टाइम पीरियड होता है औरत के वो लिए, तो ब्लैक मैजिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और चीज़ है। ये उसी दौरान ही औरत के साथ अटैच होंगे, उसके अलावा नहीं, हाँ, ठीक है, ये अगोरियों ये की मेल अगोरिस का रिचुअल है, तो फीमेल रिचुअल। अगोरिस का क्या? फीमेल्स जो हैं वो कोशिश यही करती हैं कि मर्दों के साथ वो ज़्यादा ताल्लुक ना ही रखें, हाँ, ठीक है, उनकी जो तंत्र विद्या या उनका जो तरीक़ेकार होता है उनका परफॉर्म करने का जो भी, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता तो है। ये मेल भी मेल अगोरिस की तरह जो है वो बगैर लिबास के होते हैं? कभी भी नहीं ऐसा करती वो, ठीक है,
उनकी भी साधना होती है और बाकायदा इनको मज़ा ही ज़्यादा अपनी रिचुअल करने का आग के सामने आता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल कैटेगरी। आगोरी आग से मोहब्बत ही उनकी वो होता है ना। इनमें जब हम बात करते हैं ना लॉर्ड शिवा की और उनकी जो पत्नी थी, ठीक है, उनके कई रूप थे। काली भी उनका रूप था, इनके भी शिवा के भी काफी रूप थे, यानी कि जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉयर टाइप, तबाह कर देने वाला सब कुछ गुस्से में, यानी कि एक बहुत ताकतवर महाकाल। एग्जैक्टली वो इनका एक ये मुझे पता है, इनका है वो जो मूवीज में भी वो जो इनकी मैंने देखा कि वो एकदम से वो लाइट्स हो जाती हैं और वो सारा एकदम एग्रेशन। एग्जैक्टली वो इनका अपना ही एक हिस्सा था जिसे कह सकते हो सही महाकाल। तो रेहान भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा अघोरीज के रिचुअल किस टाइप्स के होते हैं? अली मैं छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ आपको, ये इंडिया में बहुत फेमस बात है। अगर कोई फीमेल गर्भवती, जिसे कहते हैं प्रेग्नेंट, इंडियन कहते हैं गर्भवती, हाँ गर्भवती बच्चे के साथ अगर उसकी डेथ हो जाए, अगर उसको शाम से पहले पहले दफन तो आग यानी कि जलाया ना जाए, हाँ, तो वो डाइन बन जाती है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अघोरी ही सबसे आगे होते हैं। अच्छा, उनको पता होता है इसके साथ क्या करना है। वो इसके 2 कील हाथों में, यानी एक ही साथ में और एक ही साथ में, एक माथे पे, अच्छा ठीक है, 2 टांगों में, एक बैली और सीधा एक दिल। अच्छा, क्या करते हैं? ठीक है, ठोक देते हैं खील, यानी कि हाथों में, दिमाग में, हाँ जी, दिल में, पैरों में कील ठोक देते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बाद उसको जलाते हैं और वो दोबारा ना डाल। एग्जैक्टली और अगर ये ना किया जाए तो उनका ये कहना है कि वो औरत डाइन बन के वापस आएगी और सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी। ये उनके अंदर एक ये रिचुअल होता है। उसके बाद दूसरा रिचुअल इनका बड़ा फेमस है। 2 आटे के पेड़े लेके शमशान घाट पे जिस मुर्दे की यानी कि बारी होगी ना, उसके कानों के पास रख दिया जाता है। वो रखते हैं चिता जब वो बनाते हैं तो वो कान के पास आटे के पेड़े, अघोरी उसके कान में, जो भी वो उस टाइम का जो ताकतवर अघोरी होगा उसके कान में कह देगा कि मैंने मिलना है तुझसे आके। वो नाटक के पेड़ों को उठा लेता है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद उस चिता के ऊपर वो गोश्त यानी कि भूनता है। अच्छा, कोई भी गोश्त, शराब उसके पास होती है पड़ी। उसके बाद वो क्या करता है, जब गोश्त वगैरह भुन जाता है, ये जब आटे के पेड़े वगैरह सारा कुछ रेडी हो जाते हैं, इनको वो इकट्ठा कर लेता है। अच्छा, मिक्स कर लेता है। मिक्स करने के बाद रोटियां बनाना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे ये रोटियां पकाना शुरू करता है ना, अब शमशान घाट में कितना बंदा जला होगा? लाखों की तादाद। कितनी रुए होंगे? लाखों। वो सब आ जाती है। अच्छा, रोटी जब बना रहे होते हैं सब मांगती है कि हमें दे नहीं दे। कोई मंत्र वगैरह भी तो एग्जैक्टली वो साथ पढ़ाई कर रहा है ना अपनी, साथ साथ रोटी पका रहा है, साथ साथ पढ़ाई कर रहा है। इतने में आता है जो इनका हेड होता है ना, जिन्नों का, ये रूह होगा जी, प्रेतों का प्रेत कह लो, प्रेत कह लो, या जो भी व्हाटएवर, उनका हेड आता है। वो कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मंत्र नहीं छोड़ता, ये पकाए जा रहा है, अपना काम करे जा रहा है। वो फिर इसे कहता है दे मुझे अब, ये खाने के लिए दे मुझे। एग्जैक्टली फिर 3 वहां शराइत रखी जाती इन दोनों की आपस में। अच्छा, सेटलमेंट होती है कि मैं तुझे रोटी दूंगा, तू मेरी 3 शर्तें मान। वो जितने आई होती है ना आत्माएं, वो सारी उसी बाबे के वश में चली जाती है। अच्छा, यानी जो आगे रोटी मांग रहा है वो हेड था, और उसने आगे रोटी के साथ डील की कि भाई मैं 3 तेरे काम करूंगा, तू मेरी एक। एग्जैक्टली ऐसे ही। ओके, वो उसके ताबे हो गए, लाखों आत्माएं उसने काबू कर ली। ये ऐसे करते हैं यार। वो वैसे क्या पीक लेवल की पावर होगी इनकी। इनमें एक और बड़ी फेमस चीज है ना, यानी कि जब एक अघोरी मरता है तो दूसरे अघोरी को वो कह जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा स्कल, मेरी खोपड़ी तेरी होगी। अच्छा,
ये बड़ी फेमस चीज है इनमें, गिफ्ट जैसे करते हैं। यानी कि मैं अपना सारा आपको गिफ्ट करूंगा जब मैं मर जाऊंगा। एग्जैक्टली जब ये खाल शाल खत्म हो जाएगी, सारा कुछ ये तेरा होगा, तू जिसको जैसे मर्जी यूज कर। यानी कि जब जलने के नहीं, बाद जलते नहीं है अली भाई। अच्छा। अगोरी को जलाया नहीं जाता। अगोरियों की समाधि बनती है, इनको दफन किया जाता है। अगोरी को दफन किया जाता है। अच्छा, ठीक है। इसका सर काटा जाता है अलग से और जिस्म अलग से होता है, और इनको जैसे हम सिट डाउन बैठते हैं ना, ऐसे ही इनको उस कब्र के अंदर बैठाया जाता है, जैसे चौंकड़ी। हाँ एग्जैक्टली, चौंकड़ी। सर काट देते हैं। हाँ, सर उतार देते हैं, वो अलग रख देते हैं। वो गिफ्ट हो गया ना, वो गिफ्ट हो गया कि यार मैंने अब तुझे गिफ्ट करना है, दान कर दिया। हाँ, दान कर दिया। मेरे मरने के बाद जितना अरसे में ये सारा कुछ उतर जाएगा, ये चीज तेरी। वो वेट करता है, वो वेट सालों करता साल। है, सालों साल। वो जो उससे वेट करना है ना उसका, वो समझ लो वही उसकी ताकत है, वही उसकी। फिर क्या प्रोसेस है? फिर वो खोपड़ी उसके हाथ में आ जाती है। ठीक है, यानी ये कब्र खोलते हैं। कब्र खोलते हैं दोबारा। उसके बाद वो खोपड़ी बंधी होती है जंजीरों के साथ। अच्छा, अंदर बंदी होती है या बांधते हैं? यानी कि बांधी होती है उन्होंने, कि उसके साथ ही ना, उसके जिस्म के साथ, चेन्स के साथ। जैसे ऊपर उसको शराब का छटा लगता है, जो भी मंत्र पढ़ते हैं, स्टार्ट बाउंसिंग, ऐसे उछलती है कि आप जैसे फुटबॉल उछलता है। यानी कि खोपड़ी नाचने लग जाती है एक किस्म की। एग्जैक्टली। ये रियलिटी है कि बस बातें हैं? नहीं यार अली देख, पता बात क्या है, इंशाल्लाह हम आगे अपने ऑडियंस को बताएंगे जादू की टाइप्स और दूसरी चीजें भी। ठीक है, करेंगे इस पे पॉडकास्ट डिटेल में। ये अगोरिस का जो जादू है बड़ा स्ट्रॉन्ग जादू है। ये हम कह सकते हैं कि काले का भी बाप है, काले जादू का। क्योंकि देखो ना, इसमें हर चीज तो इंसान से रिलेटेड यूज हो रही है। गोश्त इंसान का खाते हैं, राख इंसान की जिस्म पे लग भी रही है, खाई भी जा रही है। आग इनको कुछ कहते नहीं, खाना ये खाते आग नहीं। का मतलब ये नहीं है, यानी कि इनका जिस्म इस हालत पे आ गया होता है कि आग, पानी, बर्फ वगैरह, तो सेंसेस देखें। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अल्लाह ना करे किसी इंसान की जब मेंटली ऐसी कंडीशन हो जाए ना कि उसको पेन महसूस होना बंद हो जाए, समझ लेना वो बंदा फारिग हो गया। उसका दुनिया, फैमिली, किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सुना था इनको ठंड भी नहीं लगती। अगोरीज अपने आप को सबसे ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अच्छा, किस तरह? हर लिहाज से। ये गर्मी में सूरज के नीचे बैठ जाएंगे बगैर लिबास के, और ये नहीं कि यार मैं अली एक छोटी सी बात बता मेरा भाई, जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है इंडिया पाकिस्तान में। सही बात। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो बास का दिल करता है कि बाहर निकले क्यों, एसी ची बैठे रहते, ये हालत होती है हम लोगों की। सही बात है। और आप इमेजिन करो कि ये लोग यूं बैठे हुए हैं और 8-8 घंटे बैठे हुए हैं, सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक वहीं पे बैठे हैं और जिस्म जला हुआ है, कोई फर्क नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। फिर राख मल ली उसी जिस्म पे। अपने आप को ये ऐसा कर ले। अब मैंने जैसे आपको मैं बताता हूँ, जहाँ इनके लॉर्ड शिवा का जो मंदिर है हिमालय, ठीक है, वहाँ बर्फबारी आपको पता है किस लेवल की है? पीक लेवल, बहुत ज्यादा बर्फ। अब मेरा भाई मुझे ये बता, जब हम यहाँ से नागा पर्वत वगैरह वाली साइड, जो हमारे पाकिस्तान से जो इधर वाली साइड लगती है, क्या हाल होता है सर्दी का? फुटों के हिसाब से बर्फ पड़ती है, 8-8 फुट, 12। ये बंदे वहां पे भी नंगे बैठे होते हैं, यानी इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो रेहान भी, मैंने एक चीज़ सुनी थी कि ये जब मुर्दा जलता है और उसकी जो बाकियात बचती हैं, अब लेट सपोज जो ज़ाहिरा पंडित वगैरह तोड़ते हैं साथ साथ कि डिकम्पोज हो बॉडी, इसको ख़त्म करें और इसको गंगा में जो है वो हवाले करें, जो भी इनका रिचुअल है वो पूरा करें गंगा के हवाले करके। तो वो कई पीसीस बचते हैं, इन पे मीट वगैरह भी लगा होता है। हाँ, ये उसकी वो एक बना के वो माला बना लेते हैं, उसके अंदर वो लगी होती है, वो खाते भी रहते हैं, कभी ताज उसका बना लेते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही होता। और मैंने ये एक और चीज़ ये सुनी थी कि इनकी और पंडितों की नहीं बनती। हाँ, वो क्योंकि जो पंडित है
वो साथ साथ जो है वो गंगा में जो बॉडी इस पार्ट्स वजह होते हैं से उनको फेंकता रहता है जो कि पंडित वो है, जो नहीं जल सकते ज्यादा। पंडित और अघोरी की इस वजह से नहीं बनती कि पंडित का जो वे है ना, इट्स टोटली डिफरेंट। हाँ, उसने गंगा के वाले करना सारा वो कुछ। रिलेटेड है राम से, वो राधा कृष्ण जो हम्म। इनके भगवान है, ठीक है, गंगा और मैया। ठीक है जितने भी यानी कि इनके वो जो एक जिसे हम कहते हैं ना बड़े हम्बल, जी। वी कैन से दैट के हम्बल गॉड्स जो है ना इनके हम्म। हिंदुइज्म में, पंडित बेसिक उनको मानते हैं, हम्म। ठीक है। और ये जितने भी हैं ये लॉर्ड शिवा को मानते हैं बिकॉज ही इज अ हेड, ठीक है। अब लाजमी बात है जो हेड होगा, जाहिर है, जो हेड को मानने वाला होगा वो किसी की सुनेगा? जाहिर है नहीं सुनेगा। वो नहीं सुनेगा। क्योंकि पंडित में जो है वो, हाँ, आप सीईओ के साथ बैठते हैं ऑफिस में, आप एज उसके असिस्टेंट हैं, आप किसी नीचे वाले की सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। सेम इनका वो हाल है। अघोरीज आर रियली प्राउड। बाकी इस पे मजीद डिटेल में एक और एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह। और तो लोगों इसमें भी हमने काफी जो चीजें डिस्कस की हैं, पर इंसान का दिमाग हिल जाता है कि यार इस तरह के इंसान भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको इंसान ही ना कहा जाए। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इनका जंगलों में गुजरा है। जो असल अघोरी है ना वो जाते उजाड़ में, सही कह रहे हैं वो उजाड़ में। उसको बाकी करेंगे इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल्ड एपिसोड इंशाल्लाह। तो अभी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मुझे जो है इस बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, हमारी ऑडियंस को काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और मेरे जो इंडिया वाले भाई हैं वो भी लाजमी बताइएगा कि इसमें कोई चीज़ हम लोगों ने अगर गलत कही है या इस तरह से नहीं होता तो वो भी हमें बताइएगा, क्योंकि ये भी हमने सुना है और हम लोगों ने इस पर जो चीज़ पढ़ी है हमने वो बताई है। हमारा किसी की कोई दिलाजारी का कोई इस तरह का जो है वो और ये बात हम सबको बताना चाहते हैं, क्योंकि हम सब रिलीजन्स की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, सही बात है, हिंदू भाइयों हमारे, क्रिश्चियन भाइयों या सिख भाइयों, सब भाई हैं हमारे, सब हैं, और हमारे लिए सारे काबिल एहतराम और काबिल इज्जत। बाकी बहुत शुक्रिया रेहान भी। तो मिलते हैं जी जल्द नए एक एपिसोड के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।